हेलो एवरीवन, आई एम संजय यादव। आज डिफरेंट इंटीग्रेशन पीवाईक्यू सीरीज का हमारा दूसरा लेक्चर है। चलिए हम इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पहले लेक्चर में हमने 6 से 7 क्वेश्चन किए थे। अब यहाँ से हम लोग आगे के क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ये वाले नीचे वाला जो इंटीग्रल है, इस इंटीग्रल को फाइंड आउट करना है मुझे। ये एक एक्सप्रेशन आर के है। आर के दो इंटीग्रल के डिवीजन में दे रखा है, मुझे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू चाहिए। ठीक है, इसको निकालने के लिए सबसे पहले इसको हमको ये आर के निकालना पड़ेगा। आर के की वैल्यू क्या होने वाली है। ठीक है, इसमें दो इंटीग्रल है, ये और ये यहाँ पे के प्लस वन है, यहाँ पे के है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इस इंटीग्रल को मान, यहाँ पे पावर के प्लस वन है तो इसको आई के प्लस वन मान लेता हूँ और इसको आई के। ठीक है, तो मैं मानता हूँ लेट आई के प्लस वन इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to 1 माइनस एक्स टू द पावर 7 टू द पावर के प्लस वन। इसको मैं मान लेता हूँ आई के प्लस वन। ठीक है, इसको लिखता हूँ मैं 1 इंटू दिस, और इसमें मैं लगाता हूँ बाय पार्ट्स, क्योंकि जब इसका डेरिवेटिव होगा तो 1 माइनस एक्स टू द पावर 7 टू द पावर के आ जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला इंटीग्रल इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। तो इसमें हम लोग बाय पार्ट्स का यूज कर सकते हैं, u इंटू वी का इंटीग्रेशन। u मैं इसको बोल देता हूँ, v मैं इसको बोल देता हूँ, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन आसान है, इसका डेरिवेटिव आसान है। तो u इंटू वी लगाते हैं। 1 को रखा, 1 माइनस एक्स टू द पावर 7 टू द पावर के प्लस 1 को रखा, 1 का इंटीग्रेशन x, और लिमिट हमने रखा यहाँ पे 0 to 1 माइनस इंटीग्रल इसका डेरिवेटिव क्या होगा, k प्लस 1 1 प्लस के इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर 7 टू द पावर के इंटू फिर इसका डेरिवेटिव, इसका 0 और इसका माइनस 7 एक्स टू द पावर कितना हो जाएगा 6, 7 एक्स टू द पावर 6 इंटू डी एक्स। ठीक है, और लिमिट यहाँ पे 0 to 1। जब यहाँ पे मैं लिमिट रखूंगा, ये है आई के प्लस वन हमारा, जब यहाँ पे मैं 1 रखूंगा तो ये 0, 0 रखूंगा तो ये 0, ये आ गया 0 माइनस ये 7 इंटू के प्लस वन बाहर आ गया, 7 इंटू के प्लस वन मैं बाहर कर लेता हूँ, यहाँ से 7 बाहर आ गया, यहाँ से के प्लस वन बाहर आ गया। ठीक है, यहाँ 0 to 1, यहाँ आ गया 1 माइनस एक्स टू द पावर 7 टू द पावर के। ठीक है, यहाँ पे लेकिन फिर 1 का इंटीग्रेशन यहाँ पे हुआ था, 1 का इंटीग्रेशन जब हुआ तो यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन हुआ तो x, और फिर ये क्या हो गया dx। ठीक है, एक्स टू पावर 6 इंटू एक्स कितना हो गया, एक्स टू द पावर 7, वहाँ पे माइनस एक्स टू द पावर 7 है, माइनस एक्स टू द पावर 7। इसमें क्या करता हूँ मैं, 1 को ऐड करता हूँ, 1 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। जब 1 को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया तो देखना क्या हुआ, ये माइनस 7 इंटू के प्लस 1 और इंटीग्रल 0 to 1। यहाँ पे हमने इन दोनों को एक साथ रखा, इन दोनों को जब एक साथ रखा मल्टीप्लाई किया तो ये 1 माइनस एक्स टू द पावर 7 टू द पावर के प्लस 1 और फिर dx, और माइनस क्या हो गया प्लस 7 इंटू के प्लस 1 और इंटीग्रल 0 to 1, ये आ गया 1 माइनस एक्स टू द पावर 7 टू द पावर के और इंटू dx, ये आ गया। ठीक है, माइनस 7 इंटू के प्लस 1 और ये है हमारे पास आई के प्लस 1। ठीक है, ये क्या बन गया, ये हमारा आई के प्लस 1 ही है, यहाँ पे क्या आ गया आई के प्लस 1 और प्लस 7 इंटू के प्लस 1, और ये क्या है हमारा आई के, क्योंकि अगर पावर यहाँ पे के प्लस 1 है तो हमने आई के प्लस 1 माना, और पावर यहाँ पे के रहेगा तो यहाँ पे हम क्या मानेंगे, आई के मानेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आई के। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसको इधर ले आते हैं, जब इसको इधर ले आएंगे तो ये क्या बन जाएगा, आई के प्लस 1 आ जाएगा कॉमन, इधर आ जाएगा 1 प्लस 7 के और प्लस कितना आ जाएगा माइनस और 7 इंटू 1 कितना हो जाएगा 7, और आई के प्लस 1 इधर आ जाएगा 7 इंटू के प्लस 1 इंटू आई इंटू के। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या हो गया, 7 के प्लस 8 इंटू
आई के प्लस वन इज इक्वल्स टू 7 इंटू के, और यहाँ पे उसको डायरेक्ट लिख देते हैं मल्टीप्लाई करके 7k प्लस 7 इंटू आई के। ठीक है, आई के को मैं इधर ले आता हूँ, आई के प्लस वन को इधर, इसको इधर ले आता हूँ, तो आई के अपॉन में आई के प्लस वन इज इक्वल्स टू, मैंने इसको इधर लाया है, इसको नीचे लाया है, तो यह आ जाएगा 7k प्लस 8 डिवाइडेड बाय 7k प्लस 7। ठीक है, और यही हमारे पास आर के है, ये हमारे पास क्या है आर के, ऊपर में देखना आई के है, ऊपर में आई के, नीचे में आई के प्लस वन, तो ये हमारा आर के हो गया। आर के हमारे पास आ गया 7k प्लस 8 डिवाइडेड बाय 7k प्लस 7, लेकिन हम मुझे आर के माइनस वन चाहिए, तो दोनों तरफ मैंने क्या कर दिया माइनस वन कर दिया। ठीक है, और इसको जब मैं एलसीएम लूंगा तो ऊपर में 7k प्लस 8 और नीचे, और यहाँ पे माइनस 7k और माइनस 7 और डिवाइडेड बाय 7 इंटू के प्लस 1, और ये कट गया, 7 में 8 गया तो 8 में 7 गया तो कितना गया आर के माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 बाय 7 इंटू के प्लस 1। हमें किसकी वैल्यू चाहिए 1 बाय 7 इंटू आर के माइनस 1, 1 बाय, अच्छा 7 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया 7 इंटू आर के माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 बाय के प्लस 1। ठीक है, अब इसको पलट देते हैं, ये 1 बाय 7 इंटू आर के माइनस 1, अगर मैं इसकी बात करूं ये कितना आ गया के प्लस 1। अब इसको ऐड करना है, क्या करना है समेशन के बराबर 1 टू 10 और 1 बाय 7 इंटू आर के माइनस 1 की मुझे वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इसी की वैल्यू निकालनी है बिल्कुल। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग, अब यहाँ आ जाएगा समेशन के इज इक्वल्स टू 1 टू 10 और यहाँ पे आ जाएगा के प्लस 1। अब मैं इसको अगर रखूँ लिमिट तो आ जाएगा पहला 1 रखूँ 2 3 4 और जब 10 रखूँगा तो कितना आ जाएगा 11। इसमें क्या करता हूँ मैं 1 को ऐड कर लेता हूँ और 1 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। ये 11 नंबर का नेचुरल नंबर का सम है, फर्स्ट 11 नेचुरल नंबर का सम है, तो 11 इंटू 12 बाई 2 n इंटू n प्लस 1 बाई 2 माइनस 1, ये आ जाएगा आपका कितना 66, 66 माइनस 1 इज इक्वल्स टू कितना 65। दिस इज आवर आंसर। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर कितना हो गया 65, हमारा इस क्वेश्चन का हो गया आंसर 65। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे गिवन है बीटा m कॉमा n इज इक्वल्स टू 0 टू 1 x टू द पावर m माइनस 1 1 माइनस x टू द पावर n माइनस 1 dx। ये बीटा m इन m कॉमा n है, और ये दे रखा है कि ये इंटीग्रल है, ये इंटीग्रल a इंटू बीटा b कॉमा c के इक्वल है। तो बताना है कि 100 इंटू a प्लस b प्लस c की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे बीटा b कॉमा c क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे बीटा b कॉमा c देखूं तो बीटा b कॉमा c क्या हो जाएगा इंटीग्रल 0 टू 1 x टू द पावर b माइनस 1 इंटू 1 माइनस x टू द पावर c माइनस 1 इंटू dx। ये हमारा बीटा b कॉमा c होता है। ठीक है, अब इस इंटीग्रल को मुझे बीटा b कॉमा c के फॉर्म में लिखना है, a इंटू बीटा b कॉमा c के फॉर्म में, फिर कंपेयर करके a b c की वैल्यू निकाल के इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। तो बीटा b कोमा c के फॉर्म में लाने के लिए यहाँ पे देखना x टू द पावर 10 दे रखा है, लेकिन बीटा m कोमा n में यहाँ पे क्या दे रखा है 1 माइनस x। ठीक है, तो ये x टू द पावर 10 इसको नहीं चाहिए, इसके बदले यहाँ पे क्या चाहिए x चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम लोग इसको पुट कर लेते हैं इस इंटीग्रल में गिवन। तो ये जो गिवन है, ये गिवन इंटीग्रल है, इसको पहले लिखते हैं 0 टू 1 1 माइनस x टू द पावर 10 टू द पावर 20, इसी को लिखना है इस फॉर्म में। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये इस इंटीग्रल में पुट कर लेता हूँ। क्या करता हूँ पुट x टू द पावर 10 इज इक्वल्स टू मैं z पुट कर लेता हूँ, क्योंकि 1 माइनस x चाहिए मुझे, x टू द पावर 10 नहीं चाहिए। तो जब मैं इसको पुट किया यहाँ पे और जब मैं इसको डेरिवेटिव किया तो मुझे dx x टू द पावर 10 इज इक्वल्स टू z। अभी क्या पुट करना है x टू द पावर 10 इज इक्वल्स टू z पुट करना है मुझे। ठीक है, तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूं तो x टू द पावर 9 आ जाएगा। यहाँ पे x टू द पावर 9 है नहीं, तो
मैं क्या करता हूँ, x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। x की वैल्यू कितना हो जाएगा, z⁻1/10। और अब मैं इसका डेरिवेटिव कर सकता हूँ, dx बराबर डायरेक्ट निकल जाएगा हमारे पास 1/10 z⁻1 - 1/10 इंटू dz। अगर मैं dx की वैल्यू लिखूं तो ये dx इज इक्वल्स टू 1/10, ये 10, ये उल्टा लिख दिया, ये कितना हो जाएगा 1/10 - 1। तो जब एलसीएम लेंगे तो z⁻9/10 इंटू dz आ जाएगा, dx इज इक्वल्स टू, यहाँ पे वैल्यू रखते हैं इस। और जब लिमिट चेंज करेंगे व्हेन x बराबर 0, व्हेन x बराबर 0 z बराबर भी 0 आएगा, क्योंकि z बराबर क्या है x⁻10। और जब x बराबर 1 तो z बराबर भी कितना आएगा 1। तो ये जो लिमिट हो गया, ये लिमिट किस में कन्वर्ट हो गया, ये हमारा लिमिट भी कन्वर्ट हो गया इसमें। ठीक है, ये इंटीग्रल हमारे पास 0 to 1 - z⁻20, ये तो वही रहा, इंटू dx dz हो गया। ये कितना बन गया, dz, dx की वैल्यू कितनी है हमारे पास है, dx की वैल्यू है हमारे पास z⁻1/10 z⁻−9/10 इंटू dz। इसका इंटीग्रल आ जाएगा 1/10 इंटीग्रेशन 0 to 1 1 - z टू द पावर 20 और इंटू z⁻9/10 और इंटू dz। देखो, और डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू चेंज नहीं होती है अगर मैं इसकी वेरिएबल को चेंज कर दूं। वेरिएबल को अगर मैं चेंज करूं तो 0 to 1 मैं z की जगह पर x लिख देता हूं, जिसके इंटीग्रेशन में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, x टू द पावर उसी फॉर्म में लिखते हैं जो यहाँ पे दे रखा है, x टू द पावर m, x टू द पावर m - 1 टाइप का। तो इस फॉर्म में अगर मैं लिखूँ तो 1/10 इंटीग्रल z टू द पावर कितना है -9/10 और 1 - z टू द पावर 20। x लिख दूँ इसकी जगह पर मैं क्या लिख देता हूँ x। तो जब 1 - x लिख दूँ और ये क्या हो गया dx, ये आ गया हमारा इंटीग्रल। ये देखो इसी फॉर्म में है। ठीक है, 0 to 1 x टू द पावर m - 1 1 - x टू द पावर n - 1 उस फॉर्म में अगर है तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, ये हमारे पास a इंटू, इसको मैं क्या बोल दूँ, बीटा b, c। और x पर जो पावर होता है वो क्या है, x पर पावर b - 1 है और 1 - x टू द पावर c - 1 है। तो मैं इससे कंपेयर करता हूँ, बाय कंपेयर करता हूँ। जब मैं कंपेयर करता हूँ तो a की जगह पर कितना आ गया 1/10 -1/10 -1/10 था क्या, नहीं 1/10 ही था। तो a की जगह पर आ गया 1/10, ये a, और b -1 के जगह पर आ गया -9/10, -9/10 -9/10 और c -1 कितना आ गया 20, c - 1 20। दिस इम्प्लाइज b की वैल्यू जब मैं 1 को इधर लाऊंगा एलसीएम लेंगे तो ये 1/10 और c की वैल्यू उधर हो गया 21। तो देयरफॉर 100 इंटू a प्लस b प्लस c की वैल्यू क्या आएगी, तो 100 इंटू a की वैल्यू 1/10, b की वैल्यू भी 1/10 और c की वैल्यू 21। तो ये आ गया तुम्हारे पास 10 प्लस 10 प्लस 21 100, तो कितना हो गया 21, 20 इज द आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया 21, 20 इज द आंसर। ठीक है, करेक्ट आंसर। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ये जो एफ ऑफ टी है, मैं इसको निकालने की कोशिश करता हूँ। देखना, यहाँ पे x दे रखा है, जब इस x को हटाना हो तो हम लोग किंग्स प्रॉपर्टी लगाते हैं, है ना, 0 to पाई किंग्स प्रॉपर्टी को लगा देते हैं, क्योंकि साइन ऑफ पाई माइनस एक्स क्या होगा साइन एक्स। और यहाँ पे t दे रखा है cos स्क्वायर टी, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, तो ये जो cos स्क्वायर टी है इसको एज ए कॉन्स्टेंट हम लोग ट्रीट करेंगे, एज ए कॉन्स्टेंट।
एज ए कांस्टेंट हमको इसको ट्रीट करना है, ठीक है। अभी हमारे लिए वो कांस्टेंट है। तो एफ ऑफ टी में हम लोग को लगाते हैं किंग्स प्रॉपर्टी। यहाँ पे जब मैं किंग्स प्रॉपर्टी लगाऊं, किंग्स प्रॉपर्टी में लगाता हूँ तो एफ ऑफ टी में क्या आ जाता है देखना, 0 टू पाई 2 इंटू पाई माइनस एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी, और वो कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स कितना हो जाएगा साइन एक्स, ठीक है। ये साइन एक्स हो गया। तो ये इसको मैं क्या बोल लेता हूँ 2, और ये जो हमारा गिवन इंटीग्रल है ये क्या हो गया 1, और 1 प्लस टू कर लेते हैं। तो 1 प्लस टू किए तो 2 इंटू एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू पाई 2 इंटू कितना हो जाएगा पाई माइनस एक्स और प्लस एक्स और डिवाइडेड बाय, ये तो कॉमन ही आ जाएगा नीचे वाला 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी, और यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। 2 पाई हमारा आ गया बाहर, 2 पाई को हम लोग निकाल देते हैं बाहर, ठीक है। 2 पाई बाहर आ गया, 0 टू पाई आगे इंटीग्रल आ गया हमारे पास 1/1 माइनस कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन स्क्वायर एक्स। हमारे लिए तो ये कॉस स्क्वायर टी हमारे लिए कांस्टेंट का काम कर रहा है। जब वो कांस्टेंट का काम कर रहा है तो 1 माइनस ए साइन स्क्वायर एक्स टाइप का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करने के लिए हम लोग पढ़ते हैं हम लोग टाइप इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में, कि हम लोग इसको कॉस स्क्वायर एक्स से ऊपर नीचे डिवाइड करके हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। तो हम लोग वही करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम लोग कॉस स्क्वायर एक्स से ऊपर नीचे हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। यहाँ पे दे रखा है एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू पाई। जब मैं कॉस स्क्वायर एक्स से ऊपर नीचे डिवाइड किया तो यहाँ पे आ गया सेक स्क्वायर एक्स, नीचे आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ भी सेक स्क्वायर एक्स आएगा। तो सेक स्क्वायर एक्स को मैं लिख देता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, और यहाँ माइनस कॉस स्क्वायर टी, और ये आ जाएगा टेन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। हम लोग आगे आते हैं, ये आ गया 0 टू पाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, अब मैं इसको z बराबर 10x पुट कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं एक स्टेप और लिख लेता हूँ, यह आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, नीचे इन दोनों में 10 स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो ये 1 प्लस 10 स्क्वायर जब कॉमन लिए तो ये बन गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी और इंटू 10 स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ पे मैं पुट करता हूँ z के जगह पर क्या पुट कर लेता हूँ मैं, अगर मैं 10x पुट करूंगा तो 10 पाई भी 0 होता है और 10 जीरो भी 0 होता है। तो यहाँ पे फिर लिमिट 0 टू 0 हो जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी लगा लेते हैं। इंटीग्रल, ये एक प्रॉपर्टी होता है कि इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स 0 टू 2a डी एक्स, इसका ये इंटीग्रल होता है 2 इंटू इंटीग्रल 0 टू a। ये प्रॉपर्टी होता है कि डिफरेंट इंटीग्रेशन में ये क्या होता है 0 टू a एफ ऑफ एक्स dx if f of 2a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। ये हमारे पास पर एक प्रॉपर्टी होती है। तो इसी प्रॉपर्टी का हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 0 इंटू, इसको मैं लिख देता हूँ 2 इंटू पाई बाई 2, ये ऐसे 2 इंटू पाई बाई 2, है ना। तो अगर मैं लिखूँ सेक पाई माइनस सेक एक्स होगा तो वो स्क्वायर है तो प्लस कर देगा, इसमें भी वही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायर है तो कोई परिवर्तन होगा नहीं। तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये सब निगेटिव होता है, स्क्वायर है तो पॉजिटिव बना देगा। मतलब सेक एफ ऑफ पाई माइनस एक्स वो एफ ऑफ एक्स ही रहेगा। तो वो जब मैं इंटीग्रल लगाऊंगा तो ये आ जाएगा 2 इंटू पाई इंटीग्रल 0 टू ये ए कितना हो गया पाई बाई 2, ये आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, नीचे आ जाएगा हमारा 1 प्लस ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी हो जाएगा साइन स्क्वायर टी, और ये हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ पे अब मैं पुट कर लेता हूँ। अब मैं अगर मैं पुट करता हूँ z बराबर 10x, तो dz बराबर कितना होगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, और लिमिट चेंज करूंगा तो व्हेन x बराबर 0 तो z बराबर 10 0, तो ये कितना हो जाएगा 0, और जब x बराबर पाई बाई 2
जब पाई बाय 2 पे डिफाइंड तो नहीं आता, जब पाई बाय 2 के मैं नज़दीक लेके जाऊंगा तो वो कितना आ जाएगा 10 पाई बाय 2 मतलब इन्फिनिटी, 10 पाई बाय 2 मतलब इन्फिनिटी। जब पाई बाय 2 के नज़दीक जाऊंगा तो पाई बाय 2 माइनस जा सकते हैं तो वो इन्फिनिटी चला जाएगा। ठीक है। तो अब हम लोग वहाँ पे इंटीग्रल में रखते हैं तो एफ ऑफ टी कितना आ जाएगा, एफ ऑफ टी हमारे पास 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है, 0 टू इन्फिनिटी से वो ये ऊपर वाला डिजिट, नीचे वाला कितना बन गया 1 प्लस साइन स्क्वायर टी और इंटू जेड स्क्वायर। मैं साइन स्क्वायर टी को बाहर निकाल लेता हूँ तो 1 बाय साइन स्क्वायर टी हो जाएगा बाहर आके, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी, ये बनेगा 1 बाय साइन टी का होल स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है 1 बाय ए इंटू टेन इनवर्स एक्स बाय ए, तो 1 बाय ए ये इसको लिख देंगे, फिर 1 बाय ए करेंगे तो ऊपर क्या जाएगा साइन टी बाय 1 इंटू टेन इनवर्स जेड इंटू साइन टी, ये आएगा होल इंटीग्रेशन। यहाँ पे हम लोग क्या रख देंगे लिमिट 0 टू इन्फिनिटी, इस पे लिमिट लगेगा नहीं क्योंकि इसमें टी है, वहाँ इंटीग्रेशन जेड के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो ये तो एक तो चला गया, यहाँ पे देखते हैं क्या बचा, ये एफ ऑफ टी हमारे पास, यहाँ पे जब मैं लिमिट रखूंगा तो यहाँ पे लिमिट रखा तो टेन इनवर्स इन्फिनिटी, टेन इनवर्स इन्फिनिटी वो क्या हो जाएगा पाई बाय 2। अगर मैं यहाँ पे लिमिट रखा तो इस लिमिट को यहाँ पे रखा तो टेन इनवर्स इन्फिनिटी, टेन इनवर्स इन्फिनिटी पाई बाय 2 और ये टेन इनवर्स 0 इंटू साइन टी क्या हो जाएगा 0। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 पाई था तो यहाँ भी कितना आएगा 2 पाई, यहाँ भी कितना आएगा 2 पाई, तो यहाँ पे अगर 2 पाई से मैं मल्टीप्लाई करूँ और यहाँ नीचे क्या बच जाएगा साइन टी, 2 पाई बाय साइन टी यहाँ पे नीचे बचा, तो ये जब मल्टीप्लाई हुआ तो ये और ये कैंसिल आउट, तो यहाँ पे एफ ऑफ टी कितना आ गया, एफ ऑफ टी हमारे पास आ गया पाई स्क्वायर बाय साइन टी। हमें इंटीग्रेशन किसका निकालना है, हमें निकालना है पाई स्क्वायर बाय एफ ऑफ टी की, तो मैं इसको इधर ले आता हूँ, इसको इधर लेके चला जाता हूँ, तो एफ पाई स्क्वायर इसको इधर लाया तो ये पाई स्क्वायर बाय एफ ऑफ टी कितना आ जाएगा साइन टी, देयरफॉर इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 पाई स्क्वायर बाय एफ ऑफ टी, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा डी टी। तो मतलब 0 टू पाई बाय 2 हमें साइन टी का इंटीग्रेशन निकालना है, साइन टी का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा माइनस कॉस टी 0 टू पाई बाय 2, जब पाई बाय 2 को रखा तो 0 और प्लस 0 को रखा तो यहाँ पे 0 है, 0 को रखा तो 1, तो इसका आंसर कितना हो गया 1 इज द आंसर, 1 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये इंटीग्रल आई क्या दे रखा है माइनस पाई टू पाई 2y इंटू 1 प्लस साइन वाई, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y प्लस 2y साइन वाई अपॉन में कितना आ जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर वाई इंटू डी वाई। अब मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग अलग अलग इसको इंटीग्रेट भी कर लेते हैं, जब इसको अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे तो देखना क्या आएगा, ये 2y बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर वाई डी वाई प्लस फिर माइनस पाई टू पाई 2y साइन वाई डिवाइडेड बाई कितना 1 प्लस कॉस स्क्वायर वाई इंटू डी वाई। ठीक है, तो ये देखिए ये इंटीग्रेशन हमारा ऑड है, ये फंक्शन क्या है ऑड, क्योंकि माइनस ए टू ए ये ऑड फंक्शन क्यों, क्योंकि जब माइनस वाई से रिप्लेस करेंगे तो कॉस ऑफ माइनस वाई कॉस वाई, और ये माइनस वाई ये ऑड है ये इवन है, ऑड बाय इवन क्या हो जाएगा ऑड, ये हमारे पास ऑड हो गया, तो इसका इंटीग्रेशन कितना आ गया 0, और ये फंक्शन ऑड इंटू ये था हमारे पास, इतना था हमारे पास ऑड, और ये भी क्या है ऑड इंटू ऑड, ये भी ऑड और ये भी क्या है ऑड ही है, तो दोनों का ऑड इंटू ऑड मिलके क्या हो गया इवन।
ये इवन फंक्शन हो गया। इवन फंक्शन हो गया तो उसका इंटीग्रेशन आप जानते हैं, क्योंकि जब फंक्शन इवन हो जाता है तो 2 इंटू 0 टू ए हो जाता है। ए यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे ए हमारे पास पाई है, तो ये आ जाएगा साइन वाई अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर वाई, और यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास वाई, ये वाई, ठीक है। इधर कितना आ गया हमारा डी वाई, ठीक। तो अब हमारे पास ये जो इंटीग्रल आई बचा, ये क्या बच गया, 2 इंटू 0 टू पाई वाई साइन वाई और अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर वाई डी वाई। अब ये वाई हमें दिक्कत कर रहा है, यहाँ पे हम लोग किंग्स प्रॉपर्टी लगा देते हैं, क्योंकि हम लोग पता है कि साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स और कॉस पाई माइनस एक्स क्या होगा, माइनस कॉस एक्स, स्क्वायर है तो वो प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो यहाँ पे किंग्स लगा देने से फायदा है, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, 1 बोल देते हैं। अप्लाई किंग्स प्रॉपर्टी। जब किंग्स प्रॉपर्टी में लगाता हूँ तो किंग्स प्रॉपर्टी क्या बोलेगा कि 0 टू पाई इंटीग्रल, जहाँ पे y है वहाँ पे पाई माइनस वाई से रिप्लेस करेंगे, फंक्शन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, यहाँ पे पाई माइनस वाई आ जाएगा, और यहाँ पे 0 a प्लस बी कितना पाई माइनस वाई, और ये साइन पाई माइनस वाई कितना हो जाएगा, साइन वाई अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर वाई और इंटू क्या हो जाएगा डी वाई। इसको मैं क्या बोल देता हूँ 2, और 1 और 2 को ऐड कर देता हूँ, 1 प्लस 2 क्या देगा हमको, 2i इज इक्वल्स टू 2 बाहर कॉमन आ जाएगा, 0 टू पाई, ये पूरा फंक्शन कॉमन यहाँ भी आ जाएगा, तो ये पाई माइनस वाई और प्लस वाई आ जाएगा, और ये साइन वाई अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर वाई आ जाएगा कॉमन इंटू डी वाई। ये कटा हमारे पास, ये कितना आ गया 2 इंटू पाई इंटीग्रल 0 टू पाई, यहाँ पे साइन वाई अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर वाई, और ये कितना आ गया डी वाई, ठीक है। यहाँ पे 2i है, 2 से 2 कैंसिल आउट, i इज इक्वल्स टू पाई इंटू, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा मैं दिमाग लगा, तो यहाँ पे क्या करता हूँ, पुट कर लेता हूँ, पुट z इज इक्वल्स टू कॉस वाई, ठीक है। जब मैं z इज इक्वल्स टू कॉस वाई पुट करता हूँ तो dz बराबर कितना आ गया, दिस इंप्लाइज dz बराबर आ गया आपका माइनस साइन वाई इंटू डी वाई। ये साइन वाई डी वाई मिलकर हमारे पास dz हो जाता है। जब मैं लिमिट को चेंज करूंगा तो व्हेन x बराबर 0 तो z बराबर 1, और जब x बराबर पाई तो z बराबर कितना -1, इधर इंटीग्रेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन को रख लेते हैं, तो i बराबर इंटीग्रल कितना आ जाएगा पाई, बाहर में क्या है पाई ये, और इंटीग्रल कितना 0 to 1 और -1, यहाँ पे आ गया आपका ये माइनस डी जेड अपॉन में 1 प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। और ये यहाँ पे माइनस है, ये इंटीग्रल 1 to -1 है, इसको लिमिट चेंज करेंगे ये माइनस गायब हो जाएगा, ये पाई -1 to 1, और ये आ जाएगा डी जेड बाय 1 प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, tan इनवर्स ऑफ जेड, tan इनवर्स ऑफ जेड -1 to 1, ये पाई 1 को रखेंगे तो पाई बाई 4 माइनस tan इनवर्स ऑफ -1, तो ये कितना आ जाएगा माइनस पाई बाई 4, और ये पाई प्लस पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 कितना हो जाएगा पाई बाई 2, पाई इंटू पाई बाई 2, पाई इंटू पाई बाई 2, पाई इंटू पाई बाई 2, ये आ गया पाई स्क्वायर बाई 2। इधर यहाँ पे एक 2 में भी छोटा, ये 2 था हमारे पास, ये 2 तो हमारे पास बाहर आ गया, यहाँ पे हमारे पास 2 छूटा था, कैसे कि ये 2 तो बाहर आ गया, और जब ये इंटीग्रल, ये इवन फंक्शन था, इंटीग्रल था ये वाला, जब हमने प्रॉपर्टी लगाया -a टू a इंटीग्रल f ऑफ x dx, ये वाला जब यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी को यूज किया इसमें, इस वाले फंक्शन में, ये कितना आया 2 इंटू 0 टू a f ऑफ x dx, ये इंटीग्रेशन आया, ठीक है। तो यहाँ पे एक 2 तो ये वाला था, और एक 2 आ गया फॉर्मूला वाला, तो 2 इंटू 2 हो गया, तो यहाँ भी कितना होता है 2 इंटू 2, हर जगह आता है 2 इंटू 2 4, यहाँ पे 2 इंटू 2, ठीक है। तो एक तो कटा, लेकिन एक बच जाएगा यहाँ पे एक 2 कट गया, बच गया हमारे पास 2 पाई,
तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता 2, टू पाई ये और ये कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास कितना आंसर आ गया, पाई स्क्वायर हमारा इस क्वेश्चन का कितना आ गया, क्या आ गया आंसर। तो हमारे पास ऑप्शन में कौन सा दे रखा है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन हमें दे रखा है, इसका सॉल्यूशन करते हैं। ये टाइप हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक जब इंटीग्रल पढ़ते हैं, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में हम लोग ये पढ़ते हैं कि अगर a sin x प्लस बी कॉस एक्स अपॉन में p sin x प्लस q cos x प्लस r और a sin x प्लस ऊपर में क्या होता है, इस टाइप का इंटीग्रल हम लोग पढ़ते हैं a sin x प्लस b cos x, नीचे b फंक्शन होता है उसका q sin x प्लस r cos x। इस टाइप का अगर इंटीग्रल रहता है तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, ऊपर वाले को न्यूमरेटर को मानते हैं a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डी सी ऑफ डिनोमिनेटर। इस टाइप का हम लोग इंटीग्रल इंडेफिनिट में पढ़ते हैं, इंडेफिनिट में। ठीक है, तो उसी का हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे हमारे पास ऊपर फंक्शन ये वाला है, तो इसको क्या बोलता हूँ, यहाँ पे मैं मानता हूँ न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू ए कैपिटल ए इंटू डिनोमिनेटर 3 इंटू साइन एक्स प्लस 5 कॉस एक्स और प्लस बी इंटू डी सी, इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट मतलब इसका डिफरेंशिएशन 3 कॉस एक्स माइनस 5 साइन एक्स, और कंपेयर करके हम लोग ए बी सी की वैल्यू निकालते हैं और वहाँ पे रखते हैं और इंटीग्रेट करते हैं। तो चलिए हम लोग कंपेयर भी कर लेते हैं। 136 और इधर साइन एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा, यहाँ पे 3a प्लस 3a माइनस 5, यहाँ पे माइनस 5 है तो माइनस 5 इंटू बी इंटू साइन एक्स और कॉस एक्स यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे 5a और प्लस 3b इंटू कॉस एक्स। अगर मैं दोनों तरफ कंपेयर अगर करूँ तो 3a माइनस 5b इज इक्वल्स टू 136, इक्वेशन नंबर 1, और 5a प्लस 3b इज इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना आ जाएगा, या a और b की वैल्यू निकाल के रख लेते हैं, b की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 5/3 इंटू ए, ऊपर में रख देते हैं। फ्रॉम फर्स्ट में अगर मैं रखा तो 3a माइनस 5 इंटू बी की वैल्यू माइनस 5/3 और इंटू ए इज इक्वल्स टू 136। दिस इम्प्लाइज 3a प्लस 25/3 इंटू ए इज इक्वल्स टू 136। यहाँ पे कितना आ गया, 9a प्लस 25a अपॉन में कितना 3 इज इक्वल्स टू 136। यहाँ पे अगर मैं वैल्यू निकालूं तो ये कितना आ गया, 34a डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू 136। ये 34 4 जा 136 और एक क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो a की जगह पर कितना आ गया 12, a की वैल्यू 12, तो दिस इम्प्लाइज b की वैल्यू माइनस 5/3 इंटू 12, दिस इम्प्लाइज b की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 20। वहाँ पे रख देते हैं, इसको यहाँ पे रखेंगे और इंटीग्रेशन में रख लेते हैं। जब मैं रखूँ तो देयरफॉर इंटीग्रेशन 136 साइन एक्स डिवाइडेड बाय 3 साइन एक्स प्लस 5 कॉस एक्स, 3 साइन एक्स प्लस 5 कॉस एक्स डी एक्स। ये 136 साइन एक्स के जगह पर मैं इस एक्सप्रेशन को यूज करूंगा, इस ए और बी की वैल्यू को भी यूज कर लेते हैं और अलग अलग डिवाइड भी कर लेते हैं। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 12, तो 12 इंटू डिनोमिनेटर था तो 3 साइन एक्स प्लस 5 कॉस एक्स और b इंटू डी सी ऑफ डिनोमिनेटर मतलब 3 कॉस एक्स माइनस 5 साइन एक्स और नीचे हमारे पास था 3 साइन एक्स
प्लस 5 cos x और 0 टू पाई बाई 4 और ये dx। जब मैं इसको अलग अलग इंटीग्रेट करूँगा तो क्या आएगा, जब अलग अलग इंटीग्रेट करूँगा तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया, इधर आ गया 12, ये 0 टू पाई बाई 4 और यहाँ पे आ गया 12 इंटू dx और माइनस 20 इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 4 और 3 cos x माइनस 5 sin x और डिवाइडेड बाय 3 sin x प्लस 5 cos x और इंटू कितना आ गया dx। इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, ये 12x 0 टू पाई बाई 4 माइनस 20, इसका इंटीग्रेशन ln ऑफ 3 sin x प्लस 5 cos x और लिमिट 0 टू पाई बाई 4। ठीक है, तो ये कितना आ गया, ये 12 इंटू पाई बाई 4 माइनस 0 और माइनस 20। जब इसको रखा पाई बाई 4 को तो साइन पाई बाई 4 ln ऑफ साइन पाई बाई 4 कितना हो गया 1 बाई रूट 2, तो 3 बाई रूट 2 प्लस 5 बाई रूट 2 और माइनस 0 रखा तो ये 0 हो गया, ये 5 ln ऑफ 5। अब इसी को हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई। तो चलिए हम लोग इसको ऊपर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसको ऊपर हम लोग क्या कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, इसको हम लोग करते हैं कॉपी और ऊपर हम लोग इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये दे रखा है। जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो यहाँ कितना आ जाएगा 12 3 जा, तो ये आ जाएगा 3 पाई माइनस 20 इंटू ln ऑफ, यहाँ जो एलसीएम लेंगे 3 और 5 कितना आ जाएगा 8, 8 पर पावर 2 टू द पावर 3 लिख देते हैं उसको, और यहाँ पे पावर है 2 टू द पावर हाफ, और मैं यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 20 ln ऑफ 5, ये आ जाएगा 3 पाई, ये आ जाएगा और ln ऑफ, जब ऊपर ये 3 में से हाफ जाएगा तो 2 टू द पावर कितना 5 बाई 2 आंसर, क्योंकि ln 2 में है वहाँ पे इसलिए, प्लस 20 ऑफ ln ऑफ 5, ये आ जाएगा 3 पाई, ये इसके प्रॉपर्टी से जब यहाँ पे आएगा 20 इंटू 5 बाई 2 इंटू ln ऑफ 2 और प्लस 20 ln ऑफ 5, ये 2 10 तो ये आंसर आ गया 3 पाई माइनस 50 ln ऑफ 2, ln ऑफ 2 का मतलब लॉग बेस ई और प्लस 20 ln ऑफ 5। आंसर क्या हो गया हमारा, ये आंसर नंबर ए इज करेक्ट। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें ये इस इंटीग्रल को मैं आई मान लेता हूँ, इंटीग्रल -1 टू 1 cos अल्फा x अपॉन में 1 प्लस 3 टू द पावर x। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल टाइप का फंक्शन है, इसको हटाने के लिए हम लोग अप्लाई करते हैं किंग्स प्रॉपर्टी, है ना। लगभग किंग्स प्रॉपर्टी काम कर जाता है, जहाँ पे एक्सपोनेंशियल अलग अलग फंक्शन आएगा, किंग्स प्रॉपर्टी हम वहाँ पे यूज कर सकते हैं। अलग अलग फंक्शन दे रखा है, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, लोगरिथमिक, तो वहाँ पे हम लोग हमेशा किंग्स को एक बार लगा के देखते हैं। जब किंग्स को लगाएंगे तो देखना यहाँ पे क्या आएगा, -1 टू 1 cos -1 प्लस 1 a प्लस बी कितना 0 cos अल्फा ऑफ 0 माइनस एक्स, क्या आ जाएगा वहाँ पे cos माइनस ऑफ अल्फा एक्स, cos ऑफ माइनस अल्फा एक्स क्या आ जाएगा cos अल्फा एक्स। यहाँ पे क्या आएगा, ये ऐसे लिख लेते हैं, चलो 0 माइनस एक्स, ये और नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 टू द पावर माइनस एक्स और dx। इसको तो हम लोग थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, इसको 1/3x लिख लेते हैं, एलसीएम लेके जब ऊपर लेके जाऊंगा तो वहाँ पे आ जाएगा 3 टू द पावर x, ये cos ऑफ अल्फा माइनस एक्स, यह क्या आ जाएगा cos अल्फा x, और ये 3 टू द पावर x और प्लस 1 इंटू dx। इसको मैं मान लेता हूँ 1, इसको मान लेता हूँ इसको 2 और इसको 1, और दोनों को ऐड कर लेता हूँ, एडिंग
1 एंड 2, 1 और 2 को जब मैं ऐड किया तो वी गेट, हमें क्या मिल गया, 2i इज इक्वल्स टू 0 टू -1 टू 1, -1 टू 1, वहां पे ऊपर में क्या आ जाएगा 3x, जब दोनों को ऐड करेंगे 3x, वहां पे कॉमन आ जाएगा 1, ऊपर में क्या है 1, तो cos अल्फा x इसमें और इसमें कॉमन आया तो 3x प्लस 1 ऊपर में बचा, इंटू cos अल्फा x नीचे बच गया हमारे पास ये 3 टू द पावर x प्लस 1, ये दोनों में था, ऊपर में भी और नीचे में भी, ये देखो ये और ये कॉमन आ गया इतना बात, तो ये है, इसमें ये और ये कैंसिल आउट, इधर आ गया dx, यहाँ पे इंटीग्रल -1 टू 1, यहाँ पे आ गया cos अल्फा x, और cos x क्या होता है, इवन फंक्शन, इवन फंक्शन तो उसकी भी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, तो वो क्या इवन फंक्शन वाली 0 टू 1 cos ऑफ अल्फा x dx, यहाँ पे हमने क्या प्रॉपर्टी लगाया कि f ऑफ 2a माइनस x, क्या हमारे पास f ऑफ x इवन माइनस a टू a f ऑफ x dx, ये 2 इंटू 0 टू a f of x dx if f of x is even, ये वाला हमने लगाया प्रॉपर्टी, तो ये 2i इज इक्वल्स टू दिस, ये और ये कैंसिल आउट, यहाँ पे इसका इंटीग्रल कितना हो गया साइन अल्फा ऑफ x, cos x का साइन x बाय अल्फा, और 0 टू 1, जब यहाँ पे इसका लिमिट रखा 1 रखा तो ये आ गया इसका साइन अल्फा बाय अल्फा, और ये आ गया 0, निकल के आया ये कितना साइन अल्फा बाय अल्फा, और ये किसके बराबर दे रखा है, ये इंटीग्रल दे रखा है 2 बाय पाई के इक्वल, और आया कितना इसका साइन अल्फा बाय अल्फा, और ये इंटीग्रेशन हमें दे रखा है कि ये जो साइन अल्फा बाय अल्फा आया ये 2 बाय पाई के इक्वल है, तो अल्फा क्या होना चाहिए, तो अल्फा पाई बाय 2 रख देंगे, ये 1 हो जाएगा, ये पाई बाय 2 ऊपर जाएगा 2 बाय पाई हो जाएगा, तो अल्फा को क्या कितना होना पड़ेगा पाई बाय 2, अल्फा को पाई बाय 2 रख देंगे, तो यही हमारा क्या होगा आंसर, तो आंसर नंबर कौन सा डी इज करेक्ट। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग एक बार देखते हैं। एफ ऑफ एक्स हमारे पास ये वाला फंक्शन दे रखा है, ये नहीं है, ये डबल बार आ गया है, ठीक है, तो इसको हम लोग इसको नहीं, एफ ऑफ एक्स बराबर ये फंक्शन हमारे पास दे रखा है, और एक फंक्शन हमारे पास जी ऑफ एक्स है जो एफ ऑफ एक्स के हेल्प से बनाया गया है, और बोल रहा है कि इसी एच ऑफ एक्स का हमें -2 से 2 में इंटीग्रल निकालिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो तरीका है कि इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, मॉड एफ ऑफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और फिर वहां से हम लोग आइडिया लगाएंगे कि वो कहाँ कहाँ पे फंक्शन ब्रेक हो रहा है, कहाँ पे हमको ब्रेक करने की जरूरत है, वो एक तो वो आइडिया है। हम लोग अलजेब्रिकली कर लेते हैं, ग्राफिकली आप कहीं भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इसका सोल्यूशन मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। हम लोग इसका अलजेब्रिकली देख लेते हैं, ग्राफिकली आप नहीं तो हम इसको कवर भी कर लेंगे ग्राफिकली मेथड 2 में। तो चलिए हम लोग यहाँ पे इसको स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। जब x लेस देन 0 हो और इक्वल टू 0 हो तो h ऑफ x क्या होगा। x लेस देन 0 की हम लोग बात कर लेते हैं केस फर्स्ट में। जब h ऑफ x लेस देन 0 देन h ऑफ x जब लेस देन 0 तो h ऑफ x क्या होगा। जब x लेस देन 0 है तो इसमें मॉड लगा हुआ, तो मॉड कैसे खुलेगा, f ऑफ ये -x हो जाएगा और प्लस मॉड ऑफ f ऑफ x। जब x लेस देन 0 तो फंक्शन क्या होता है, फंक्शन होता है -2, और जब x ग्रेटर देन 0 तो फंक्शन क्या होता है x -2। देखना x यहाँ पे लेस देन 0 है तो -x क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 0 तो फंक्शन की वैल्यू कहाँ से आएगी, यहाँ से, वहाँ से फंक्शन आएगी तो वो कितना हो जाएगा x -2। f में x डालते हैं तो x -2 आता है, यहाँ पे क्या डाल रहे हैं -x डाल रहे हैं तो ये आ जाएगा -x और -2। फिर सुनिए x अगर लेस देन 0 तो -x 0 से बड़ा, मतलब इस फंक्शन का जो डेफिनेशन जो वैल्यू देगा वो यहाँ से देगा। तो फंक्शन में अगर मैं x को इनपुट कराता हूँ तो x -2 आता है, तो यहाँ पे -x इनपुट कराऊंगा तो -x -2 आएगा, और प्लस ये कितना हो जाएगा f ऑफ x। जब x लेस देन 0 है तो f ऑफ x कितना होता है -2, और -2 का क्या हो जाएगा मॉड, दैट मीन्स ये -x -2 और +2 ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना आ गया -x। h ऑफ x आ गया -x जब x लेस देन 0 है।
तो अगर मैं x ग्रेटर देन 0 लूँ तो क्या होगा, अगर x ग्रेटर देन 0 लिया तो इसमें इसका मॉड कैसे हटेगा, f ऑफ x हो जाएगा और ये प्लस मॉड ऑफ f ऑफ x। ठीक है, x 0 से बड़ा, x 0 से बड़ा तो फंक्शन क्या है, x माइनस 2 f ऑफ x, x 0 से बड़ा है, x 0 से बड़ा तो ये क्या है प्लस मॉड x माइनस 2, ये तो 2 से छोटा ही है क्योंकि 2 से छोटे में ही मुझे चाहिए इंटीग्रल। जब x 2 से छोटा है, सेंस क्या है, x 2 से छोटा ही है या तो बराबर है, तो x माइनस 2 क्या होगा, लेस देन 0 ही होगा, तो उस पर मॉड लगाएंगे तो वो कैसा ओपन होगा, ये x माइनस 2, इसमें मॉड लगाएंगे तो माइनस ऑफ x माइनस 2 ओपन हो जाएगा। ये x माइनस 2 माइनस एक्स और प्लस 2 ये कैंसिल आउट हो गया, आंसर कितना आ गया इसका 0। तो h ऑफ x हमारे पास दो स्टेप में डिफाइन हुआ, h ऑफ x हमारे पास माइनस एक्स आया अगर x क्या है लेस देन 0, और माइनस 2 से तो बड़ा रखेंगे ही रखेंगे जब लेस देन 0, ये 0 आ जाता है जब ये 0 से बड़ा x है लेकिन किससे छोटा है 2 से। तो अब इसका इंटीग्रेशन हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 2 से 2 h ऑफ x dx का इंटीग्रेशन माइनस 2 से 2, माइनस 0 पे इसको ब्रेक कर लेते हैं क्योंकि 0 पे फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रहा है, माइनस 2 से 0 h ऑफ x कितना है माइनस एक्स dx प्लस 0 टू 2 इसका कितना फंक्शन है 0 है, तो इसको मैं क्या कर दूंगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 टू 0 और ये 0 रखूंगा तो ये 0 और माइनस माइनस प्लस 2 स्क्वायर बाय 2, इसका आंसर कितना आ गया 2 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आंसर डी इज करेक्ट। अगर आपको इस क्वेश्चन का ग्राफिकल सॉल्यूशन भी चाहिए ग्राफ मेथड से तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, वो मेथड भी हम लोग इसको कर लेंगे अगले नेक्स्ट लेक्चर में। तो हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये देखिए, ये क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, मैं मानता हूँ लेट i इज इक्वल्स टू दिस इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 4, ये साइन स्क्वायर एक्स है और नीचे क्या है 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ पे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, यहाँ पे फील हो रहा है कि अगर यहाँ पे 2 आ जाता तो ये साइन 2x बन जाता है और यहाँ पे अगर 2 आ जाएगा ऊपर में cos 2x बन जाएगा, दैट मीन्स नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर बन सकता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे वही लाने की कोशिश करेंगे। 2 यहाँ पे कैसे आ सकता है, तो 2 से ऊपर नीचे हम लोग डिवाइड कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये पाई बाई 4 है तो 0 टू पाई बाई 4 मैं करता हूँ 2 से ऊपर नीचे डिवाइड मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 2 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स 0 टू पाई बाई 4, ये हो गया हमारे पास क्या, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस 2x, इसको लिख सकता हूँ 2 प्लस साइन 2x इंटू डी एक्स। ठीक है, अब इसका डायरेक्ट तो यहाँ पे डेरिवेटिव नहीं है, इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर लेते हैं, ये 1 बाई 2 प्लस साइन 2x डी एक्स और ये कितना हो गया माइनस ये साइन 2x बाई 2 प्लस कॉस 2x ऊपर में है कॉस 2x, यहाँ पे क्या करता हूँ मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेता हूँ और ये कितना आ गया साइन 2x। अब देखना इसका डेरिवेटिव जस्ट ऊपर में है और यहाँ पे साइन 2x है और ये इस टाइप का इंटीग्रल को निकालने के लिए हम लोग क्या पढ़ते थे डिफरेंट इंटीग्रेशन में, साइन 2x को लिखते हैं हम लोग 10x के फॉर्म में और 10x को जेड पुट करते हैं, ऐसा ही करते थे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ भी हम लोग वही काम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे, इसमें लिख लेंगे इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 4 और ये 1 बाय 2 प्लस साइन 2x को 2 10x अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। ठीक है, और इंटू डी एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रल हाफ, इसका इंटीग्रल हो जाएगा आपका 0 टू पाई बाई 4, तो इसका इंटीग्रल हो गया ln ऑफ 2 प्लस साइन 2x और 0 टू पाई बाई 4। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये इसका इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 4 वो उधर ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर एक्स, नीचे 2 10 स्क्वायर एक्स प्लस 2 10x और प्लस कितना आ जाएगा 1 2 प्लस 2।
इंटू डी एक्स माइनस हाफ। जब मैं ये लिमिट रखूँगा यहाँ पे ये साइन पाई बाई 2 बनेगा 1, तो ये ln ऑफ 3 और माइनस ये 0 हो गया तो ये माइनस ln ऑफ 2। यहाँ पे मैं z अगर मैं पुट करूँ 10x तो dz कितना हो गया सेक स्क्वायर x और इंटू डी एक्स और लिमिट z x बराबर 0 1x बराबर 0 z बराबर 0 और x बराबर पाई बाई 4 तो z बराबर कितना हो गया 1। यहाँ पे मैं रख लेता हूँ इंटीग्रल 0 to 1 हो गया, ये dz हो गया, नीचे क्या हो गया z 2z स्क्वायर। 2 को बाहर निकाल लेता हूँ, वहाँ पे 2 अगर मैं बाहर निकालूँ तो ये बनेगा ये 1/2 और ये z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 तो z प्लस हाफ का मैं कर लेता हूँ स्क्वायर। इसका कर दिया तो यहाँ पे कितना आ गया z स्क्वायर प्लस z आ गया प्लस 1/4 आ गया 1/4 और हमको यहाँ पे लाना है 1/4 और यहाँ पे मुझे लाना है कितना 1 लाना है तो मैं 3/4 को ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। और ये कितना आ गया 1/2 ln ऑफ 3/2। इसका इंटीग्रेशन ये √3/2 का होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं हम लोग √3/2 का होल स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन कितना आ गया 1/a 10x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टाइप का, नहीं a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टाइप का। तो इसका इंटीग्रेशन 1/a 10 इनवर्स x/a तो 1/a √3/2 का होल स्क्वायर लिखे हैं तो 1/a हो जाएगा 2/√3 और 10 इनवर्स x/a तो 2/√3 इंटू z प्लस कितना हो जाएगा हाफ और ये इंटीग्रेशन 0 to 1 और ये आ गया ln ऑफ 3/2। अब यहाँ पे हम लोग इसके लिमिट को रखते हैं, लिमिट को रखेंगे तो क्या होगा लिमिट जब 1 को रखे तो ये कितना आ गया 3/1 को रखे तो 3/2 में तो √3 आ गया 10 इनवर्स √3। ये यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो गया, ये 1/√3 लिमिट को रखा तो ये 3/2 3 से √3 और ये 2 से 2 कैंसिल तो 10 इनवर्स √3 आया 10 इनवर्स √3 और यहाँ पे 0 रखा 0, यहाँ पे 10 इनवर्स आया 10 इनवर्स तो ये 0 10 इनवर्स हाफ 10 इनवर्स हमने यहाँ पे तो 10 इनवर्स लिखा ही है, ये तो नहीं होगा, ठीक है ये नहीं होगा, लिमिट रख रहे हैं तो 10 इनवर्स √3 माइनस जब यहाँ पे 0 रखूंगा तो ये कितना आएगा 1/2 ये से ये कैंसिल आउट तो माइनस 10 इनवर्स 1/√3। अब मैं अगर इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये कितना आएगा ये आ जाएगा आपका π/3 माइनस π/6 तो 1/√3 इंटू एलसीएम लिया तो 2π माइनस पाई ये कितना आ जाएगा π/6 और इधर कितना था इधर था हमारे पास ln ऑफ हाफ ln ऑफ 3/2 यहाँ पे 2 भी था नीचे तो हाफ ln ऑफ 3/2। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग, यहाँ पे कितना दे रखा था यहाँ पे हमारे पास दे रखा है 1/a log बेस e a/3 और b/π√3 b/π√3 तो 1/a यहाँ भी a होना चाहिए लेकिन यहाँ पे माइनस है। हम लोग एक काम करते हैं ऐसा कर लेते हैं √3 ये √3 इंटू पाई उसको उसी फॉर्म में लिखते हैं π/6√3 और इसको माइनस लॉग की प्रॉपर्टी से हम लोग यहाँ पे ले आते हैं माइनस को 1/2 को यहीं पे रहने देते हैं, माइनस को जब वहाँ पे लेके गया तो ये पलट जाएगा तो ये प्लस हाफ इंटू ln ऑफ ये 2/3 आ जाएगा 2/3। यहाँ पे अगर मैं कंपेयर करूँगा तो देयरफॉर a की जगह पर यहाँ पे a की जगह पर कितना है 2 और b की जगह पर यहाँ पे कितना है 6 तो a और b की वैल्यू कितनी आ गई
6, मुझे a प्लस बी चाहिए, तो देयरफॉर a प्लस बी, ये कितना आ जाएगा 8, 8 इज द आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 8। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। मैं इसको इस इंटीग्रल को मान लेता हूँ i इज इक्वल्स टू 0 to 1 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 टू दी पावर 1/3। अभी इतना बड़ा एक्सप्रेशन है, 1/3 भी पावर है। यहाँ पे हम कुछ सोच नहीं पा रहे हैं, कुछ नहीं भी सोच पा रहे हैं, हम लोग डायरेक्ट हम लोग क्या यूज करेंगे, किंग्स प्रॉपर्टी। क्या पता किंग्स हमें हेल्प कर दे, किंग्स प्रॉपर्टी की हम लोग बात कर लेते हैं। जब भी हम लोग यहाँ पे किंग्स प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0 to 1, यहाँ पे 2 इंटू ये कितना 1 माइनस 0 प्लस 1 a प्लस बी 1 1 माइनस एक्स का होल क्यूब। जब उसको मैं ओपन करूँगा तो कितना आएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर, ये आएगा। ठीक है, यहाँ पे जब अप्लाई किया तो यहाँ पे माइनस थ्री इंटू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो 1a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर। और फिर यहाँ पे जब मैं 1 माइनस एक्स रखूँगा तो -1 और ये आ जाएगा प्लस एक्स और प्लस 1 और होल पर पावर कितना है, पूरे पर पावर है 1/3 इंटू dx। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं क्या आता है। ये 2 माइनस 2x क्यूब माइनस 6x और प्लस 6x स्क्वायर माइनस 3 प्लस 6x और माइनस 3x स्क्वायर माइनस 1 और प्लस 1 कट हो गया, तो ये कितना x टू दी पावर कितना 1/3 इंटू dx। इसको थोड़ा और हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर सिंप्लीफाई करें तो माइनस 6x और प्लस 6x ये हो गया कैंसिल आउट, 3x स्क्वायर ये आप हमारे पास आ गया माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर 6x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर और ये फिर प्लस x और ये प्लस 2, ये कितना आ गया, ये देखिए ये 2 और माइनस 3 ये कितना आ गया -1 और टू दी पावर कितना 1/3 इंटू dx। मैं यहाँ पे माइनस कॉमन निकालता हूँ 0 to 1। जब माइनस कॉमन निकाला तो -1 टू दी पावर 3 बाहर आया और यहाँ पे x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर और माइनस x और प्लस 1 ये टू दी पावर 1/3 इंटू dx और -1 टू दी पावर 3 ये तो -1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा i इज इक्वल्स टू -0 to 1 ये माइनस हो गया माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर और ये माइनस एक्स और प्लस 1 टू दी पावर 1/3 इंटू dx, यही आ गया 2x क्यूब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हुआ था, यहाँ पे 2 आता है हर जगह 2x क्यूब, ये फंक्शन ही आ गया, ये फंक्शन 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ये फंक्शन ही वापस आ गया। ठीक है, मैं इसको 2 बोल देता हूँ, ये f माइनस एफ ऑफ एक्स और ये वाला क्या है f ऑफ एक्स, इसको मैं बोल देता हूँ 1 और दोनों को ऐड कर लेता हूँ। जब ऐड कर दिया 1 and 2 तो 2i इज इक्वल्स टू कितना आ गया 0 to 1 और यहाँ पे 0 आ गया, ये माइनस एफ ऑफ एक्स और वहाँ पे एफ ऑफ एक्स 0, तो इसका इंटीग्रेशन कितना आ गया 2i बराबर 0। दिस इम्प्लाइज i इज इक्वल्स टू 0 इज द आंसर। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर कितना आ गया 0। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाकी के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी इस QR कोड को स्कैन करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।